बज उठा है शंखनाद, हो चुका है आगाज चुनावी जंग का। सानू झूठे वादे नहीं करते ते नहीं करने ते ना ही बहुतियां गल्लां आंदियां ते ना ही करांगे। आंटी जी कहते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਿਆ। मैं आंटी जी ने पूछना ਤੁਹਾਡਾ वोट हैगा तो दसो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतिंदर सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद बोलो दिल खोलकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पठानकोट के चुनाव चल रहे हैं और सभी उम्मीदवार जो हैं वो वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं कि वोटर उनकी बात को सुने, उनके मैनिफेस्टो को देखें, जांचें, परखें और उन्हें वोट दें। और अब वोटर की बात आती है तो बात फिर वही है कि वोटर जो है उनकी बातों में क्यों आए, वोटर उन्हें ही वोट क्यों दे, ये तो वोटर को भी सोचना पड़ेगा। तो वोटर के दिल में क्या है यही जानने के लिए आज हम खड़े हैं लड़ीवार प्रोग्राम में वार्ड नंबर 7 में। जी हां, ये वार्ड नंबर 7 को मैं चलते चलते बताता हूं, ये वही वार्ड नंबर 7 है जो कभी पिछला वार्ड नंबर 13 हुआ करता था। जी हां, ये अभी वार्ड नंबर 7 है नया और आज हम वार्ड नंबर 7 में हैं जहां पर मैं अगर बात करूं कांग्रेस की तरफ से सुनीता शर्मा जो है वो उम्मीदवार हैं और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शिवानी ठाकुर जो है वह उम्मीदवार है वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी की। तो जनता जनार्दन हमारे सामने है, तो जनता के पास चलते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले जोरदार तालियां लगा दीजिए और बता दीजिए कि वार्ड नंबर 7 की जनता जो है इस प्रोग्राम में शामिल है। जी बहुत बढ़िया, तो चलते हैं जनता के पास और जानते हैं कि जनता क्या कहती है कि उनको पार्षद कैसा चाहिए। मैम आपके पास आएंगे, क्या नाम है जी आपका? नीलम। मैम की कहना चाहोगे कि वार्ड का जो पार्षद है वो किदां दा होना चाहिए? सर काम करवाने वाला होना चाहिए जो हमारे मोहल्ले का वार्ड का कोई सुधार करे, काम करे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। मैम आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? बिंदु। मैम आप क्या कहते हो कि पार्षद कैसा होना चाहिए? हमारा पार्षद अच्छा होना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम सुने, हमारी प्रॉब्लम का हल करे। हमारा पार्षद वही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि पार्षद वो होना चाहिए जो इनकी प्रॉब्लम को सुने और इनकी प्रॉब्लम को, इनकी समस्याओं को सुन के उनका हल करे। मैम आपका क्या नाम है? बस यही बात है कि पार्षद का काम है अपने वार्ड का सुधार करना, विकास करना। उससे वही उम्मीद की जाती है, उससे इससे ज्यादा उससे और क्या मांगेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, बात भी सही है कि पार्षद जो है वो वार्ड का विकास करे, जनता यही चाहती है बस। मैम आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवराज है जी। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो फास्ट वे को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि ये लोगों में अवेकनिंग का काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपनी बात दिल खोल के करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि जो हमारी वार्ड नंबर 7 अब डिवाइड होने के बाद जो आई है उसमें जो पहले पार्षद थे वो भी क्या थे, हर काम उन्होंने समय पर करवाया, खूब तरक्की करवाई और हर एक की बात सुनी उन्होंने। और अब जो नया मौका युवा कैंडिडेट को दिया है शिवानी ठाकुर को, वो तो हमारी बेटियों जैसी है, बहुत ही अच्छी है। और सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि कैंडिडेट के पास जाने की ईजिली अप्रोच होनी चाहिए, उसके पास पहुंच सकना चाहिए, उसको अपने मन की बात कह सकनी चाहिए कि हमें ये ज़रूरत है, हमारा ये काम करो। तो मेरी तो अपनी राय है कि इससे बढ़िया हमें कैंडिडेट और कोई मिल ही नहीं सकता था। जी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बात कही कि शिवानी जी जैसा कैंडिडेट इन्हें मिल ही नहीं सकता था। मैम आप क्या नाम है आपका? शुभ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि पार्षद कैसा होना चाहिए? बस यही होना चाहिए कि जो हमारे साथ में चले, हमारे कोई भी जरूरत पड़े हमारे साथ चले। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा कि पार्षद जो है वो अप्रोचेबल होना चाहिए, कोई समस्या हो तो वो इनके साथ चले। मैम आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? दीक्षा। मैम आप क्या कहते हैं कि पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए हमारा पार्षद जो हमारी बात को सुने, हमारी प्रॉब्लम को सुने और सुधार करे हमारा। आपको आपके उम्मीदवारों में से कोई ऐसा पार्षद दिखता है? जी सुनीता शर्मा। जोर से बोलिए, नाम लेने में क्यों आप हिचकिचा रहे हैं? सुनीता शर्मा। बिल्कुल ठीक है जी, सुनीता शर्मा। इन्होंने कहा कि एक नाम, एक चेहरा इन्हें दिखता है, सुनीता शर्मा, कि वो इनके काम करवाने में सक्षम हैं। मैं जी तोड़े को लावांगे जी। ओके, की ना है जी तोड़ा? मेरा आरती देवी। आरती जी की कहना चाहोगे तुसी कि पार्षद किवें दा होना चाहिए? पार्षद जो मर्जी होवे, जेड़ा साडी बात सुने, साडा काम कराए, बस यही कहना चाहूँगी।
बिल्कुल ठीक है जी। जनता का यही कहना है कि पार्षद जो भी हो पर वो उनका काम करवाए और उनके हितों की बात करे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि पार्षद जैसा भी हो, पार्षद जो है वो हंस के बुलाए, कोई भी समस्या हो उस समस्या का निवारण करे। और सबसे बड़ी बात है, हमने जितने भी लोगों से बात की सभी ये चाहते हैं कि अप्रोचेबल होना चाहिए। कोई समस्या हो, कोई भी किसी तरह की कठिनाई हो वार्ड में, तो उसका हल करने के लिए पार्षद जो है वो हर समय जो है वो मौजूद रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आइए अब उम्मीदवारों से बात करते हैं। मैं सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहूंगा कांग्रेस से सुनीता शर्मा जी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए प्लीज मैम। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी से शिवानी ठाकुर जी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए प्लीज मैम। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद में, क्या कहना चाहेंगे? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਤੋਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ MLA ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਗੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ। ਅਸੀਂ कभी झूठे दिखावे नहीं दिखाते, ਅਸੀਂ काम करना जानते हैं। धन्यवाद। सो इन्होंने कहा कि हम काम करना जानते हैं। इन्होंने अपने पारिवारिक जो इनका बैकग्राउंड है वो इन्होंने उसके बारे में भी बताया कि इनको पता है कि काम कैसे करना है। मैम सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है जी। वार्ड नंबर 7 में एक बात तो बड़ी खुशी की है कि जो दोनों ही उम्मीदवार हैं, दोनों की ही जो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वो स्ट्रांग है, तो ये आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। तो ये दोनों ही ये जो पार्टियां हैं, ये वार्ड वासियों के लिए अच्छी बात है कि उम्मीदवार आपको कम से कम अच्छे मिले हैं। मैम
ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਆਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਇਤਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਮ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਬੀਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜੂਪੁਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ? ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬ भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ टाइम टू टाइम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टाइम देने ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं हम उनको ठीक भी करेंगे। चलिए जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जो उम्मीदवार है, इन्होंने जो मैनिफेस्टो बताया है, क्या आप उनसे सहमत है कि नहीं? मैम आपके पास आएंगे, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा गायत्री अग्रवाल जी। गायत्री जी, क्या कहना चाहेंगी आप? ये जो इन्होंने मैनिफेस्टो बताया है, आप सहमत हैं उनसे? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत हूँ। मेरे को यहाँ पे रहते हुए 28 साल हो गए। जब हमारा परिवार और जो बीजेपी के है उन्हीं का परिवार था, उसके बाद जो हमारी सड़कें हैं वो सिर्फ मेन रोड, वो भी इलेक्शन, अगर कहते हैं आप लोग कि बीजेपी वालों ने या कांग्रेस वालों ने इलेक्शन स्टंट किए, तो बीजेपी वालों ने भी इलेक्शन स्टंट ही किए, क्योंकि सिर्फ मेन रोड बने और हमारी गलियां अभी तक नहीं बनी थी। अभी 2 महीने पहले जब अभी से हमने बात की कि हमारी गलियां नहीं बनी, तो अमित विज जी आए थे और उन्होंने हमारी गली भी बनाई, उधर किरण जी की गली भी बनाई, और ये वाली गली जिस गली में हम बैठे हुए हैं वो भी बनाई।
28 साल तक मैंने नहीं देखा अपने होते हुए कि किसी ने भी लाइट्स लगवाई होगी। आज सब पूरे देवनगरी में लाइट्स है और इसकी खुद मैं गवाह हूँ। जब हमारे घर के सामने रोशनी आई तो हम ऐसे हुए जैसे अंधों को रोशनी नहीं मिल जाती, वो हिसाब था। तो सारी लाइट्स वगैरह सारा पानी का अभी नहीं करवाया और किसी ने नहीं करवाया। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा कि अब मैम आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम पूनम ठाकुर। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आप कि आपने जो इन्होंने कहा आप उनकी बात से सहमत हैं? जी सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इलेक्शन की बात तो छोड़ो, ये एक तकरीबन 6 मंथ पहले की बात है। कोई सिग्नेचर हमें चाहिए था, पार्षद, पूर्व पार्षद जो अभी पप्पी जी का। तो उस समय क्या था कि हम कहीं भी थे और ये आउट ऑफ, मतलब कह सकते हो कि आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ ये सिटी से कह सकते हैं। तो हमने अंकल से बात करी कि अंकल हमें ऐसे आपके सिग्नेचर चाहिए। तो अंकल कहते ठीक है, मुझे आधा घंटा दो, मैं कहीं गया हूँ दूसरे गांव में, मैं आता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि हमारा काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो देखो आधा घंटा अपना कोई बिजी काम छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। तो हम ऐसे पार्षद को ही चाहेंगे ना। रही बात दूसरी लाइट की, सीवरेज की, तो वो जैसे हमने इनको कॉल किया है कि जैसे हमारे मोहल्ले की लाइट है एकदम टूटी, हमने अंकल को कॉल किया। जैसे कॉल किया विद इन 1 आवर कोई ना कोई आया है और उसकी पूरी तरह से उसकी रिपेयर करके फिर वो गया है। तो मैं नहीं इनकी बात से सहमत हूँ मिसेस अग्रवाल की कि इन्होंने काम नहीं करवाया, इन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया। बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने कहा कि काम हुए हैं और उन्होंने बताया, उन्होंने एक स्टोरी भी सुनाई सिग्नेचर वाली, उन्होंने बोला कि काम हुए हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ जी। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा, मेरा नाम है जी। जब भी इनको बोला पूर्व पार्षद जी को, उसी समय हाजिर हुए, बिन कभी भी लेट नहीं हुए। उसी समय आके प्रॉब्लम पूछी और उसी समय ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी कहा कि पूर्व पार्षद जो हैं वो काम करते हैं। मैम आपके पास आएंगे जी। जी क्या नाम है आपका जी? सर ज्योति रजवाल। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप इनकी बात से सहमत हैं जो इन्होंने मैनिफेस्टो बताया आपके वार्ड के विकास के लिए? सर मैं तो यही कहूँगी कि जो अपने श्रीमती सुनीता शर्मा जी अभी खड़े हैं हमारे 7 वार्ड में, ये परिवार ऐसा है, दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, जब भी कोई आवाज़ देता है, जब भी कोई काम होता है, ये निष्काम भावना से काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनको मौका दें। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा परिवार है, कांग्रेसी परिवार, जो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखते और वह काम करते हैं। मैं पीछे आऊँगा। की ना ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 7 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਣਨੀਆਂ ਬਣਨੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਤੀ ਬਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ? बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने बात की है कि जनता है, जनता टैक्स देती है और जनता कहती है कि वो टैक्स देती है, उनका हक बनता है कि उनके जो कार्य हैं वो होने चाहिए जी। की तुसी दसो जी, की ना ਤੁਹਾਡਾ? अनूप अग्रवाल। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਐ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਐ। किन्हां दी गल कर रहे हो तुसी? पहले पार्षद ठीक है प्रवीण पाजी। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने पूर्व पार्षद की बात की कि जब भी उन्हें कॉल किया वो आए, उन्होंने बात की। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ बुजुर्गो, एक मिनट जी। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਦੇਵਨਗਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 5 ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਦ ਬਣ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਐਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਐਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਦੁਆਰ ਵੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਵਾ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਗਲੀ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। मैं इन्हों का बहुत धन्यवादी हाँ। की कहना चाहोगे तुसी? पहले पार्षद बहुत अच्छे थे, अब शिवानी ठाकुर बहुत अच्छे हैं, उनको बनाया जाए। सुनीता जी ये कह रहे ने कि
ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਣੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੋਚਾਂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਐਸੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, तो मैं उन्होंने जरूर भेजांगी। बस बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि प्राथमिकता जो है वह जनता की सेवा को देंगे। मैम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਾਜੀਪੁਰ ਮੁਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਪੁਰ ਮੁਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਮੀਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਮੀਨੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘਪੁਰ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਮੀਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਭਈਆ ਦੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਈਆ ਖੁਦ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜੁਬਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। तो ही मैं अपना फोन नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सुनो जी, मेरी गल परिवारिक वो करते सर्विस, मैं तो नहीं सर्विस करती, मैं तो घर ही रहनी है, सारे काम करांगी। मैं नौकरी कदे करनी है और सारे साडे घर आने गए काम उन्होंने मैं करांगी। मैं तो नहीं नौकरी करती, मैं 24 घंटे घर बैठी होनी है। मेरा आदमी सर्विस करता है, मेरे बच्चे सर्विस करता है, मेरी नूह है पूरा मेरा साथ देती है, पढ़ी लिखी मेरी नूह है, PhD मेरी नूह कर रही है। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि ठीक है अगर पारिवारिक जन अगर सर्विस पे हैं तो ये तो यहाँ पे मैम की कहना चाहोगे? हाँ जी देखो जी, मैं थोड़े अपने वार्ड दी हाँ, ये साडे अपने वार्ड दे नहीं है। ये जो तुहानू प्रॉब्लम होएगी ते इन्हां नू आन लई थोड़ा टाइम लगेगा। आन लई जिहदे नाल भी आएंगे तुहाडी बहू जी, जो भी तुसीं कह रहे हो, मैं भी तुहाडी बहू जैसी हाँ। तुहाडी बहू भी पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ी लिखी है, मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे ने, मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। मेरे दादा जी जेड़े है वो तुसीं किते भी उन्हां बारे सुन सकते हो, कह सकते हो। इंदिरा गांधी तक जी उन्हां दी पहचान सीगी। तुसीं मैं भी पढ़ी लिखी फैमिली तो हाँ, कोई इदा नहीं है। मैं तुहाडी अपने वार्ड च रहन वाली हाँ। कहण दा भाव है कि कदे भी पुज सकदी हाँ तुहाडे कोल। ਇਹ अपने वार्ड दे नहीं है जी, बाहर ते वार्ड चो आए ने। बिल्कुल ठीक है मैडम। ये अभी बात हुई है बाहर के वार्ड से आने की, तो मैं एक मिनट, मैं जनता के पास आऊँगा, ज़रूर आऊँगा जी। मैं आपके अभी हमारा प्रोग्राम है, अभी कम से कम हम 10-15 बार जनता के पास आएंगे। क्यों चिंता करते हैं आप? मैडम एक गल उठी है कि कह रहे हैं कि तुसी बाहर दे वार्ड चो, इस वार्ड चो ही नहीं हैगे, की गल सच है? जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं इस वार्ड दी है, मेरा बिल्कुल नज़दीक घर है। मैं स्विमिंग पूल से 10 साल रह के गई हाँ। हूँ मैं अपना इतने कोठी लागे नज़दीक बनाई है स्विमिंग पूल के, बिल्कुल नज़दीक लग गई है। जो स्विमिंग पूल है लागे अगे बनाई है। फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल झूठ। यह तो बहुत कह रहे साडी कोठी बाहर है शहर तो जी, अं विक्टोरिया रहने हैं, कितने रहने हैं, जो मर्जी कह रहे हैं। तुम काम कि करवाने, तुम कहो तो मैं इत्थे एक मकान ले ला, इत्थे बैठ के मैं तुहाडे सिग्नेचर कर दांगी। सो बिल्कुल ठीक है जी। एक कह रहे हैं कि ये तो झूठ आरोप है। देखो इन्होंने आप ही कहा कि असी हुण इत्थे आए हाँ। मैं इत्थे पहला दी रहंदी आ,
ਵਸਨੀਕ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ पेंडिंग ने और कदों मैं वो सारे काम करवाने ने। बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मैम अपनी अपनी जगह पे अपना अपना स्थान ले लीजिए, आप चले जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद सुनीता शर्मा जी, धन्यवाद शिवानी जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से वो डायस पे आए और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भानु प्रताप जी आप भी मंच पर आए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अभी जी सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में कैसा हो हमारा पार्षद। आपने उम्मीदवारों की बात भी सुनी और साथ ही साथ जनता की बात भी सुनी। अब यहाँ पे एक बात उठी है कि सबसे पहली कि आप सर्विस करते हैं और बाहर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसी होगी फिर जनता का विकास, कैसी होगी जनता की सेवा? ठीक है, पहले तो सारे इतने मेरे बजुर्ग भी आए ने, मेरी मावां आई हैं सारियां, और मेरे यूथ भरा भी आए ने सारे। उन्होंने साਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं नमस्कार करदा और वेलकम करदा कि वो इत्थे आए ने। दो गल्लां मैं जरूर कहांगा। हाँ जी, ये सच है कि मैं जॉब करदा, प्राइवेट जॉब जिस बंदा करदा है ना, सरकारी जॉब किसी भी डिपार्टमेंट च बंदा करदा होए तो सरकारी डिपार्टमेंट दे विच वो बंदा एलिजिबल नहीं हुंदा है, शायद इन्हां नूं नहीं पता। प्राइवेट करने वाला जॉब वो कुछ भी कर सकता है। और मेरे मदर जिहड़े ने सुनीता शर्मा, वो मेरे मदर जिहड़े हैगे वो एक ना कोई वो जॉब करते ने, उन्होंने तुहानूं पहले भी दस्सिया कि आप स्विमिंग पूल के 10 साल इत्थे रहे भी हैं। मेरे पापा श्री अश्विनी शर्मा जी कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट ने, ठीक है, और आप इत्थे ही रहे हैं। आप परिवार हमेशा लमीनी के साडा परिवार हमेशा इत्थे रहा। हुण आप महाराजा पैलेस लगे साडा रेजिडेंस है। मेरी भाभी जी नाल बैठे ने सामने। कल मैनूं मैं किते गया लोगों के सामने, उत्थे कहंदे कि इन्हां दी कोठी विक्टोरिया स्टेट है। भाभी ने शायद मैनूं मुबारकबाद नहीं, जिस मैं जित के आना है शायद उदों देनी है, तो मैं कहांगा भाभी जी मैनूं नहीं चाहिए, मैं अपने परिवार में रहना पसंद करांगा, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि विक्टोरिया स्टेट के बाहर ना 2 गार्ड ने, 2 गार्ड पहले आते ने, फिर तुहानूं वो इंटरव्यू लैणगे कि तुसीं की करना है, फिर जाणगे। मैं कहा जी मैं तो स्विमिंग पूल च बच्चा इत्थे स्विमिंग की है, मेरी मावां दे दिलां च बसदा। जिहड़े तुहाडे नाल भी आए ने वो भी मैनूं प्यार करते हैं, तुसीं भाएं ले आए हो, दिलों मेरे नाल ने। बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने बात को साफ किया कि ये कहाँ रहते हैं, इनकी जॉब का क्या लेना है। हम बात करेंगे भानु प्रताप जी से। भानु जी आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस शो में। भानु जी बात उठी है एक पूर्व पार्षद पर कि आपके पार्टी के जो पूर्व पार्षद हैं, जनता कह रही है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, पर अगर कुछ लोगों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे आपकी पार्टी के कामों के बारे में। सब तो पहला तो फास्टवे न्यूज़ का मैं वेलकम करदा हां, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਲਮੀਨੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਲਮੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन सरकार आई सी ते हर कैप्टन सरकार ने कहा सी कि हर घर नौकरी देंगे। तुसी मेरी मातावां बैठ के दस दो किस बच्चे नूं सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा सी कि मैं नशा खत्म कर देंगा, दस दो नशा खत्म नहीं हुआ, नशा वध गया। और उन्होंने कहा सी असी माइनिंग माफ कर देंगे। अज तुसी घर बनाते हो, अज तुसी घर बनाते हो, रेते का रेट कित्थे चल गया। बाकी दूजी गल मैं कहना चाहना, साडे छोटे भरा अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि सारे साडी मातावां भैणां कह रही कि ये काम करा रहे जी। मैं पूछना चाहना है, पिछले 5 साल अभी शर्मा जी किथे सी? अज इलैक्शन आ गया, 2 महीने पहला अभी शर्मा जी साडी माता समान सुनीता शर्मा जी लभ गए है। चुनावी स्टंट है जी, सेवा करनी सी
ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਦੋ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ। बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने बात कही है, इन्होंने बात कही है कि पिछले 5 साल कहाँ थे आप। कह रहे कि ये चुनावी स्टंट है। क्या ये वाकई चुनावी स्टंट है? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਬਾਨੂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ, ਮਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਭਈਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱਪੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀ। ਔਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਬੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਨ ਹੋਲ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਨੂ ਭਈਆ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਬਾੜ ਥੱਲੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਠਾ 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 ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਆਬੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਬੀਤਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੀਤਿਆ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱਪੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗਲੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਸਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ हैं। धन्यवाद तारियां दा। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि लाइट्स की बात हो रही है, तारों की बात हो रही है, गली की बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे? जो भी ये कह रहे मैं पहले ही कह चुकिया, वो सारा चुनावी स्टंट है। बाकी अभी जी कह रहे कि मैं मावां दे दिलां च बसदा हां, लेकिन तुसी ते सवार दे विच हुण आए हो, मैं बचपन तो अपनी मावां दे दिलां च बसदा हां। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੁਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ जी। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वाद विवाद जो है ये विचारों का है, वार्ड के विकास को लेकर के है। ये मात्र सिर्फ 15-20 मिनट और हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम सब एक परिवार हैं। बात मुद्दे थोड़े से गर्म जरूर हो सकते हैं अभी जी, बानू जी, मुद्दे थोड़े से गर्म जरूर हो सकते हैं, थोड़ी सी बहस जरूर हो सकती है, पर सिर्फ विकास के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार ताली लगा दीजिए। आप इस बात से सहमत हैं, आपने इस बात पे जरूर ध्यान भी देना है। हम पब्लिक के पास चलेंगे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विंता शर्मा है। सुनीता शर्मा मेरे माता जी हैं जी। सबसे पहले तो मैं फास्ट वे का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मौका दिया। एक तो कैंडिडेट सामने फेस टू फेस जो है वो पब्लिक को फेस कर रहे हैं, जो भी इनके मन में क्वेश्चंस हैं पब्लिक पूछ सकती है। और जैसे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या एक दूसरे के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, उसका भी खंडन हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो दोनों कैंडिडेट से, हम दोनों परिवारों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज पर्सनल नहीं होना चाहिए। राजनीति का मतलब आप क्या समझते हैं, पैसा कमाना या शोहरत? क्या है इसका मतलब? अरे हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने वार्ड को, अपने मोहल्ले को डेवलप करना है, ना कि हमने उससे कुछ अर्न करना है कि हमने कुछ ना कुछ करके बाय हुक एंड क्रुक एक दूसरे पे लांछन लगाने, कीचड़ उछालना है और हमने विजयी बनना है। वैसे तो पब्लिक जो है बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, सभी बहुत मतलब सुलझे हुए हैं, किसी को हम मिसगाइड नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले जो मुझे देखो क्वेश्चंस तो मैं 5 साल बाद पूछूंगी, चाहे मेरी माता जी होंगे चाहे मेरे बड़े दीदी होंगे, पर अभी जो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं भानु भैया को तो मैं वैसे पर्सनली नहीं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, भाईचारा कहते हैं, और बड़े मेरे शिवानी दी भी। जैसे एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि बाहर के, व्हाट डू यू मीन बाहर के? आप स्पेसिफाई कीजिए प्लीज, बाहर क्या? पाकिस्तान से, स्विट्जरलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से? आप प्लीज आप मुझे इस
मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप इसका भी आंसर दीजिए कि जो बीजेपी के आपके सांसद हैं, मेरे सांसद हैं, हम सब के सांसद हैं, सन्नी देओल जी, वो क्या मेरे पठानकोट के, क्या वो हमारे इधर के, क्या वो यहीं पे रह रहे हैं? बताओ, क्या वो इधर मिलते हैं आपको? वो बॉम्बे होते हैं। अब बात एक और की थी कि जी हमें फोन किया जाएगा या फिर हमारा घर इधर है। हम अगर तो मेरी माता जी जीत के आती हैं, आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास हम खुद आएंगे, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कहीं दूर के नहीं है, हमारा घर यही महाराजा पैलेस के साथ हाउस नंबर 72। थैंक यू सो मच। मैम ने एक बहुत बढ़िया बात की, मैं आपके पास आऊंगा जी, बिल्कुल। मैम ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि ये जो बात वही है कि जंग जो है ये विचारों की जंग है और विचार जो हैं वो विकास के लिए हो रहे हैं। और इन्होंने कहा कि एक दूसरे पर लांछन वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो पहले एमसी ने उसने बहुत अच्छा काम किया। आप ना दोनों की लड़ाई मत लगाओ, जो आगे होता हो देखो, पीछे का मत देखो। पीछे जो चला गया, जो आगे होता हो देखो। दोनों में एक एमसी तो बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने क्या कह रहे हैं? ये झगड़ा लग जाएगा, ये अच्छा नहीं। एक मोहल्ले में रहते हैं, एक बहन भाई हैं, आगे का सोचो। बिल्कुल जी, हम आपकी बात से सहमत हैं जी। मैंने आपको पहले ही कहा जी, मैं शायद हिंदी च क्या शायद तुसी नहीं समझे, मैं एक बार पंजाबी च भी दोहरा देना कि मैं पहले ही कह के हटिया कि इत्थे सिर्फ असी वार्ड दे विकास दे ले आए हैं। जिन्नी भी चर्चा, वाद विवाद, जिन्नियां भी गल्लां हो रही ने, ये तुहाडे विकास दे लिए है जी। इस प्रोग्राम तो बाद इन्हों ने रोटी उन्होंने घर खानी है, उन्होंने इन्होंने घर खानी है, ये ऐदा ही रहना जी। पर वार्ड का विकास है, वार्ड के विकास के लिए जनता को आना पैना सानू। सो मैं कह रहा कि ये कोई कॉन्सैप्ट नहीं है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियरली एक गल कहना चाहना है कि मैं इस एरिए का युवा है। 25 साल मेरी उम्र है, 25 साल मैं इत्थे जम्मे पलिया, इत्थे ही घूमे। ठीक है, मैम ने कहा कि असी कोई बाहरों नहीं आए, कोई कितों नहीं आए। 25 साल इत्थों दी लैके लमीनी तक मेरा पूरा फ्रेंड जोन है। लेकिन मैं अपने भैया नू, कांग्रेस वाले ਜਿਹੜੇ अपने भैया अभी भैया, उन्होंने 25 साल की उम्र च 3 दिन पहले देखा, पहली बार देखा उन्होंने मैं। अज तो पहले मैं उन्होंने इत्थे देखा ही नहीं सीगा। और दूसरी गल अपने की कह रहे अपना नालियां गलियां बनाने दी, वो मैं तुहानू एक चीज़ कह देना चाहना है कि ਜਿਹੜੇ कार्ड 2 महीने पहले आए थे वो एक स्टंट के कारण अज 3-3 4-4 दिन इलैक्शनों तो पहले स्मार्ट कार्ड वंडे जा रहे हैं। और भानू भैया की जो फैमिली है, मैं उन्होंने ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जिन्ना जानना है वो एक सोशल वर्कर फैमिली है। उन्होंने हर टाइम हर युवा, मैं युवावां की गल करांगा, हर युवा का बहुत साथ दिता है। तो मैं तो सारे यही कहूँगा कि एक बार भानू भाजी आने चाहिए है। और पप्पी अंकल ने अज तक बहुत काम करवाया, बहुत ज़्यादा काम करवाया। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल ठीक है जी। एक मिनट जी, मैं तुहाडे कोल आवांगा जी। बिल्कुल तुसी ऐदा ना बोलो। एक मिनट जी, एक मिनट। माइक कादे वास्ते ने, माइक च बोलो, की कहना चाहोगे? बिल्कुल। अमरीक सिंह मेरा नाम। पप्पी ने कोई काम नहीं कराया पिछले 5 साल, कोई काम नहीं कराया। इन्होंने सिर्फ काम कराया, काम कर लोगों के राशन कार्ड कटाने वास्ते, लोगों के पेंशन कटाने वास्ते काम कराया। सारे ने सारा जो विकास कराया ने अपने घर का कराया, किसी का कोई नहीं कराया। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने गल की, तुसी कुछ कहना चाहोगे? की ना है तुहाडा? मेरा नाम आरती देवी है। मैं उन्होंने बारे एक गल कहना चाहांगी कि वो कह रहे सी कि एक तो बाहरों आए है, मैं उस परिवार च जम्मी पली है। मैं तुहानू सही दसा, मेरे खुद दे मदर नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा। इन्होंने मैनू बचपन तो पाल लिया, मैनू विआया। ठीक है, ये मेरे लिए रब है। मैं नहीं कहांगी कि वो जितन या वो जितन, जेड़ा भी जिते, पर मैं ये नहीं कह रही कोई काम नहीं होया पिछले 5 सालों तो। जिन्हों के लेबर कार्ड बने सी वो भी कटोगे, जिन्हों के राशन कार्ड पे सी वो भी कटोगे। मेरे अभी भैया, मैनू उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि मैं बाहरों आई हुई हाँ। मैनू उन्होंने हमेशा छोटी भैन समझा। मैं उन्होंने परिवार चो नहीं है, पर इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा की है। मैं तुहानू यही कहना चाहांगी जी। मैम आपके पास आ रहा हूँ, आप वहीं बैठे रहिए जी। क्या नाम है आपका? रितु। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि मतलब चलो इतनी नॉलेज नहीं है मुझे पॉलिटिक्स की, पर एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता को जो नेता चाहिए वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए। मतलब कभी भी उनके पास जाओ, वो जनता की समस्याएं सुने।
तो ये क्वालिटी जो है मुझे शिवानी ठाकुर में लगती है कि छोटे से बच्चे से लेके बड़ों तक जो भी समस्याएं लेके आएगा वो उनको ज़रूर सुनेंगी। तो ये क्वालिटी सिर्फ मुझे शिवानी ठाकुर में दिखती है। बाकी मुझे नहीं पता कौन सा पहले काम हो चुका है या आगे होगा, पर नेता वही होना चाहिए जो लोगों की समस्याएं इजीली सुने, उनको समझे। बस यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि नेता वही है जो लोगों की समस्या को सुने और लोगों तक इजीली पहुंच कर सके। भानु जी सिंह साहब कह रहे हैं जी कोई विकास ही नहीं होया, कहते जी कुछ कीता ही नहीं जी, कहते ठीक है जी, फिर कहते जी आधार किस चीज़ का। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗਲੀ ਪਟਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅਭੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਚੇਅਰ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਜੀ। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने एक बात तो साबित कर दी कि ये चाहते हैं कि दोनों ही तरफ प्यार जो है वो बना रहे। अभी जी बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि गली को उखड़ा दिया और वहाँ से एक नौजवान ने आवाज़ उठाई है कि मैंने तो देखा ही नहीं। कहता जी मैं तो 25 साल हो गए हैं, क्या बात सच है? सर पहले मैं थोड़ी क्लैरीफाई करना चाहांगा कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲੇ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੱਪੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੇ ਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮਾ ਅੰਕਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਮੈਲ ਸੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਰਡਲੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱਪੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਮੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਗੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 5 ਸਾਲ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਈਟਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖੋਹ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਨ ਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ क्षमता ਸੀ कि मैं अपनी मावां ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਹਫਾ देना और मैं ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा, मैं अब बात करना चाहूंगा, प्रवीण पप्पी जी हमारे बीच में हैं जो पूर्व पार्षद है। मैं चाहूंगा इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि आपके पार्षद रह चुके हैं जी। जी यहाँ पे आइए सर, सन्मुख आइए, जनता के सामने आइए। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जनता दबी आवाज में भी और खुल के भी कह रही है कि काम नहीं हुआ। अच्छा, कईयों ने आपकी तारीफ भी बहुत की है और तारीफ जो है वो बनती भी है क्योंकि आपने पूरे 5 साल लगाए हैं। इनकी तो अभी शुरुआत है, आपने तो 5 साल लगाए हैं। ये आपने एक बच्चों की तरह इस वार्ड को पाला है, परिवार है ये आपका। यहाँ पे परिवार के सदस्य जो हैं वो खुश होते हैं, कुछ नाराज भी होते हैं। ये जो नाराज हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਫਾਸਟਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਓ ਲਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲਮਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। ਆਪਣਾ ਗਲੀ ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਦੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਾਂਡ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਭੀ ਭਈਆ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ MLA ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਟੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ कहता उन्होंने बीजेपी पास से कहते काम कोई नहीं होना। इहदे कारण मैंने हथा हो गया ही। बाकी ठीक है, जब मेरी गलतियां मैं पिछड़ गया। अपना नवा आया मुंडा चेहरा अनुराग दो बस। बिल्कुल देखो गलती सारे को होंगी है, इंसान गलती का पुतला होंदा है, गलती हर बंदे। हाँ, पर एक एक बंदे लिया के तुसीं निशान बना के जान के बुलाओगे, एक मजा नहीं आ रहा इस चीज़ का। तुसीं गल कर रहे हो विकास की, किन्ने की किता अगे की करना है, वो गल करो। लांछन लाने की किसी कोई लोड़ नहीं हैगी। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि लांछन लगाने की जरूरत नहीं है, बात विकास की करें कि विकास क्या होता है। हम जनता के पास ही आएंगे, अभी हम जनता से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। हाँ जी, तुसी। सब तो पहला मेरे पूरे महल्ले नूं, जिन्ने भी मेरे महल्ले दे वासी है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। मैं एक गल ते रोशनी पावांगा कि ना मैं अभी भैया की सपोर्ट करांगा, ना मैं बानू भैया के खिलाफ बोलांगा। ठीक है जी, पर मैं इन्नी गल बोलांगा कि हाँ कि अपने पप्पी जी कह रहे हैं कि बड़े काम कराए हैं। मैं कहना मेरा बिल्कुल घर लग गया, मेरा कोई कम नहीं होया। मैं अपने घर दे बाहर नाली है एक 8-9 साल बाद आपे कढ़ाई है, वो भी अपने वजूद ते। ठीक है जी, और मैं उन्होंने जितावांगा जेड़े मंगा मनणगे। सानू चाहिए है पठानकोट काजीपुर महल्ले साफ सफाई और हर एक नू पानी मिले, किसी का कोई कार्ड ना कटोए, किसी गरीब बंदे नू धक्का ना होए। मैं दसना चाहांगा भी पप्पी जी ने भी ये गल क्लीयर करती है भी वो हुण इलैक्शन च नहीं खड़ोते। वो कह रहे ने कि वो इलैक्शन दे विच नहीं खड़ोते और पुराने ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਰੋਵਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਜੋ ਪੱਪੀ ਭਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾੜ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪੱਪੀ ਭਾ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਕਰਾਏ ਆ। सारी जगह गलियां बनाई इन्होंने। बिल्कुल ठीक है मैम, तुसी मैम जी, मैम खड़े हो जाएंगे आप जी। सर हर कोई जो भी खड़े हैं वो यही बोल रहे हैं, गलियां नालियां लाइटें, ये हर एक का यही मैनिफेस्टो होता है। पर जब सर गवर्नमेंट की बड़ी ऐसी स्कीम्स हैं जो पुअर लोगों के लिए या लो इनकम ग्रुप के लिए हैं, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, और हर वार्ड में हर कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हर किसी का अलग अलग लेवल है, किसी की 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, कुछ ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं। जब हम इलेक्शन डालने जाते हैं तो हर एक संग पता होता है कौन से वार्ड का कौन सा बंदा नहीं आया। जो भी खड़ा हो, मैं ये चाहूंगी कि उसको पता हो कौन सी BPL फैमिली है, किसको क्या बेनिफिट चाहिए, हर पूरे वार्ड में उसको पता होना चाहिए, और वो सबकी वो प्रॉब्लम्स को मतलब वो देखें ताकि हर किसी को बेनिफिट हो। ये एक्चुअल विकास है। गलियां नालियां बना लो, ये कर लो, वो तो वही रहा, वो तो आपकी एक फिजिक वो हुआ, आपकी जो मतलब घर का स्टेटस है या वो है, वो तो आपका वहीं का वही रहा। गलियां नाली तो बन गई, उससे क्या फर्क? बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात की है, बहुत बढ़िया बात की है कि गलियों नालियों में ही उलझे पड़े हैं हम लोग। हमारी कारपोरेशन, हमारा पठानकोट, हम बस गलियों नालियों तक ही सीमित है। सरकार की कितनी पॉलिसीज हैं जिससे कि हमारे वार्ड, हमारे शहर का विकास हो सकता है, हम जनता तक क्यों नहीं लेकर के आते। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। मैं तुहाडे कोल आवांगा जी। की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम कप्तान सिंह है जी। मैं कहना ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆਏ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਇੱਥੇ BJP ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਕੋਈ ਬਣੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, BJP ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ नहीं ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ करना। बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कह दी है कि पार्षद कोई भी बने पर पक्षपात नहीं होना चाहिए कि यहाँ BJP है, यहाँ पे कांग्रेस है। तो ये जो पक्षपात है इससे बचना है। समय हमारे पास सीमित है, हम बस प्रोग्राम को ख़त्म करने की तैयारी में है। मैं जाते जाते आपसे भानु जी चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह से आप वोट अपील करते हैं अपनी जनता को, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी एक गल कहना चाहना है कि तुसी एक बारी अपना
ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ 13-14 ਸਾਲ ਜਿਮਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲਮੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੱਪੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੇ 5 ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। बिल्कुल ठीक है जी। पुरजोर अपील जिहड़ी है वो भानु प्रताप जी ने की है। सेम अभी जी मैं तुहाडे कोल आवांगा, की कहना चाहोगे अज तुहाडे वार्ड वासी मातावां भैणां बजुर्ग नौजवान इत्थे ने, की कहना चाहोगे? हाँ जी सर मेरे पॉइंट्स ने दो, मैं पॉइंट्स से गल करांगा। पहले सर तुहानूं मैं दसना चाहांगा मैं एक नैशनल दा प्लेयर भी रहा स्विमिंग का। तुहाडे सामने स्विमिंग पूल है, ठीक है। पहले तो मैं उन्हें जी स्विमिंग के एग्जैक्टली जी मेरे इंटरस्ट भी है और उत्थे इन्होंने स्विमिंग की कोचिंग दे सकदा। जेडे मेरे यूथ ने मेरी भैनां ने उन्होंने इत्थे इनकरेज करांगा कि तुसीं इहनूं ज्वाइन करो और स्विमिंग दे विच उन्होंने एक अच्छा स्थान मिल सकता है स्पोर्ट्समैन लई। और जिद्दां मेरे वड्डे ब्रदर ने भी कहा जिम्स एंड क्रिकेट के जिहड़े टूरनामेंट्स हुंदे ने उह च भी साडी जिहड़ी MLA साहब भी करवाते रहंदे ने। उन्होंने मेरे नाल डिस्कशन भी की सी कि आपां जिहड़ा मिनी स्टेडियम है उन्होंने एक मल्टी स्टेडियम बनावांगे जिहदे विच सारी गेम्स जिहड़ियां होणगीਆਂ उत्थे सारी गेम्स खेलियां जाणगीਆਂ। उह च मैं सपोर्ट भी करांगा। और सब तो वड्डी मंग ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਲਮੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰ ਸਕਣ और उत्थे अपना, क्योंकि तुहानूं पता पैलिसिस बहुत महंगे है सर, ठीक है। और कम्यूनिटी हाल बन जाएगा तो उत्थे अपनी ईजीली वो मैरिजिस कर सकांगे। दूजी गल जिद्दां तुहानूं मैं दसना पहले भी दस्सिया कि मेरे पिता जी श्री अश्विनी शर्मा जी प्रधान ने ब्रह्मन सभा दे, वो पहले भी गरीब लड़कियां दे विआह करते आ रहे हैं। 150 तो 160 लड़कियां दे अज तक आपां विआह करवा चुके हैं साडी संस्था। और उहदे विच बिना जातिगत भेदभाव वो इकनोमिकल लैवल ते जिहड़े वीक ने उन्हां दा आपां मदद कर रहे हैं और हले भी आपां अगे भी करते रहांगे। उन च जिहड़े परिवार आएंगे उन्होंने मदद पहल के आधार पर आप करांगे। और मैं अपने जोड़े वोटर्स ने उन्होंने यही अपील करांगा कि मेरा जोड़ा लक्ष्य है वो कांग्रेस BJP अकाली कुछ नहीं है सर। मेरा तो सिर्फ ये लक्ष्य है कि परिवारिक, क्योंकि जो वार्ड का जोड़ा रिप्रजेंट बनता है वो उन्होंने परिवार बन जाता है, वो भावें कांग्रेस है BJP है अकाली है, और वो उन्होंने परिवार जोड़ा है वो सारे नाल लैके चलने की गल करांगा। ठीक है जी, धन्यवाद सारिਆਂ ਨੂੰ। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये थी इनकी वोट अपील जो इन्होंने अपने वार्ड वासियों से की। अब देखिए जी बात यहाँ पे आती है कि चाहे सुनीता शर्मा जी जीते या जीते शिवानी ठाकुर जी, पर एक बात तो सच है और एक बात तो साबित हो गई है कि विकास जो है वो वार्ड नंबर 7 आप सबका ही होना है। कोई भी जीतता है, चाहे ये सुनीता शर्मा जी जीतती हैं, चाहे शिवानी जी जीतती हैं, या कोई भी जीतता है, विकास आप ही का होना है। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ वार्ड के वासियों ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और वो नई नई बातें जो हैं वो सामने आई हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है विकास जो है वो सब मिलकर करेंगे इस वार्ड का। और जो हमारे पूर्व पार्षद हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कोई भी जीता है, आपका एक्सपीरियंस है, 5 साल आपने इस वार्ड में बहुत काम किया है, बहुत सहयोग दिया है, आपका एक्सपीरियंस जो है इन युवाओं के काम आएगा। तो आपका साथ भी जो है वो मिलकर हो, क्योंकि कोई अकेला जो है इस बड़े कारवां को साथ लेकर के नहीं चल सकता।
मेल जोल जो और आपसी प्यार मोहब्बत इत्तेफाक जो है वो बहुत जरूरी है। तो सब मिलके रहिए। और आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें नीचे दिए गए नंबरों पर बताना बिल्कुल ना भूलिए। कल फिर किसी दोबारा नए वार्ड में चलेंगे और जानेंगे वहां के उम्मीदवारों का क्या कहना है और वहां के वोटर्स का क्या कहना है। अब एक बार हमारे साथ मिलके हमारे प्रोग्राम का नाम ले लीजिए। हमारे प्रोग्राम का नाम है जी बोलो दिल खोलकर। कैसा होगा हमारा पार्षद बोलो, कैसा हो हमारा पार्षद बोलो, बिल्कुल जी दिल खोलकर बोलते हैं वार्ड नंबर 7 के लोग। ये मैं डंके की चोट पर बोलूंगा। थैंक यू सो मच।